Good morning, class. Today we are going to do chapter number 4, exercise 4.3. First question is draw the graph. First question is draw the graph of following linear equations. Okay. First equation क्या है? x plus y equal to 4. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके ग्राफ पेपर के ऊपर वैल्यू पुट करने के लिए उससे पहले वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x एंड y. x और y के लिए सॉल्व करो. इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 minus y. इट मींस ओके y इक्वल टू 1 लिया. अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे. y इक्वल टू 1 लिया, y की वैल्यू 1 पुट करी. 1 4 minus 1 3. y इक्वल टू y की वैल्यू 2 ली तो 4 minus 2 2. y की वैल्यू 3 पुट करी 3. 4 minus 3 1. ओके देन y की वैल्यू 3 पुट करी तो ये. अब देखो ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले आप लोग ऐसे बनाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइन. ये आप ग्राफ पेपर के ऊपर किसी भी पोजीशन पे बना सकते हो. जरूरी नहीं कि एकदम सेंटर पे बने, साइड पे बने, या ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या कुछ ऊपर बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस जो ये वैल्यूज है x एंड y की, ये सारी वैल्यूज पुट हो जानी चाहिए उस x एक्सिस पर और y एक्सिस पर. ये x एक्सिस है आपका, ये y और ये ओरिजिन. x की वैल्यू कहां तक है 1 2 3 वैल्यू है. इट मींस ये 1 वैल्यू हो जाएगी. बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी और ये थर्ड. इसकी भी 3 तक है 1 2 3. अब देखो ये वाला पार्ट माइनस में लेबलिंग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप चाहो तो -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे लिख दो, बहुत है. जो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो वैल्यू पुट होनी चाहिए. वो वैल्यू पुट है. अब देखो x की 3 y की 1, x की 3 y की 1, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 3 1. कहीं पॉइंट मीट करेगा. x की 2 y की 2, x की 2 y की 2. ओके x की 1 y की 3, x की 1 y की 3. ओके अभी लाइन बना दो. तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट का पार्ट 4 करेंगे. ओके फर्स्ट का पार्ट 4. फर्स्ट का पार्ट 4. 3 इक्वल टू 2x प्लस y. 3 इक्वल टू 2x प्लस y. ओके सिंपल. अब देखो इसमें कैसे बनेगी. इस 2x को इधर लेके आ गया 3 minus 2x इक्वल टू y, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 minus 2x. अब देखो कैसे वैल्यू पुट होगी. x y पुट x इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है. ओके तो x की वैल्यू 0 पुट करिए 0. तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा. x की वैल्यू कितनी पुट करी 0. 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0. 3 minus 0 3. x की वैल्यू 1 पुट करी. 2 1 जा 2. 3 minus 2 1. x की वैल्यू 2 पुट करी. 2 2 जा 4. 3 minus 4 माइनस का 1. अब देखो वापस से इस ग्राफ को यूज करो. क्या है x की 0 y की 3. ये रहा x 0 y 3. सिंपल. x भी 1 y भी 1, x भी 1 y भी 1. x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1. x की 2 y की वैल्यू -1. ओके तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी. ओके गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर
Give the equations of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are they and why? Okay, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? We have to write down equations. We have to write down linear equations into variable which are passing through 2, 14. हमें ऐसी इक्वेशंस लिखनी है लीनियर इक्वेशन, ओके, जो कि इस वैल्यू से पास आउट करे। अब देखो बहुत इजी, हमने लिखा x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा ये कैसे बनी? अब देखो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 16, 16 माइनस 16 0। मींस आपको रैंडमली ऐसी इक्वेशंस पुट करनी है कि वैल्यू जो है सेम बने। और देखो x प्लस 2x प्लस y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे बनेगी? x की वैल्यू क्या है? 2, 2 टू 4, y की वैल्यू 14, 4 प्लस 14 18, 18 माइनस 18 0। ओके, तो ये हो गई। इट मींस आपको रैंडमली वैल्यूज इक्वेशंस पुट करनी है, बनानी है जो इक्वल में 0 लेके आए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए आपको इक्वेशंस बनानी है कि जो कि सेटिस्फाइड हो जाए। डन। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is if the point 3, 4 lies on the graph which is equation is 3y equal to ax plus 7, 3y equal to x plus 7, find the value of a। देखो क्या बोला क्या गया है, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट है ना, या इस इक्वेशन की कोई भी एक लाइन है ना, इस इक्वेशन की मान लो ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन बनती है और कहीं पर ये पॉइंट आता है। डन। और आपसे बोल दिया जाए ये इक्वेशन है 3y ax plus 7, ये बार ग्राफ के ऊपर लाइन बनी, सॉरी बार ग्राफ नहीं, ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन बनी जिसकी इक्वेशन ये है, और कहीं इस लाइन पर एक पॉइंट आ रहा है 3, 4। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। सिंपल कुछ नहीं है, जहां जहां y है वहां y की वैल्यू पुट करो, और जहां x है वहां x की वैल्यू पुट करो। 3 4 12, 3a plus 7, 3a 12 उधर गया, 3 आया 5 इक्वल टू 3a एंड a इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इजी, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी है तो बट क्वेश्चन तो इसी तरीके से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 10th बोर्ड में पूछा गया था इन 2017 में बोर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था 9th क्लास का। क्वेश्चन सुनो, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ओके, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर जाएगा तो उसको 8 रुपए देने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट्स ₹5 पर किलोमीटर। आफ्टर 1 किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर। मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर का कितना चार्ज देना पड़ेगा?
फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज और सेकंड किलोमीटर का 5 रुपीज। इट मींस टोटल 13 रुपीज आपको पे करने होंगे। डन। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। ओके, अब ये बोला है टोटल जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। डन। एंड टोटल फेयर y। टोटल फेयर, टोटल किराया जो बना है वो बना है y रुपीज। ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन। अब देखो टोटल अमाउंट कैसे बनेगा। ये जो टोटल फेयर है कितना बनेगा, कितने किलोमीटर चले उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट किलोमीटर का तो हो गया 8 रुपीज, कितना हो गया 8 रुपीज, प्लस अब रिमेनिंग कितने किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x में से 1 तो ये आ गया, तो पीछे कितना बचा x माइनस 1 किलोमीटर। इस x माइनस 1 किलोमीटर का उसने कितना पे किया है, कितना चार्ज बना 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये हो गई डन। तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3, ये आपकी बनेगी इक्वेशन। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6. If the work done by a body on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. अब देखो मान लो x वर्क किया, ठीक है, तो वो कितने ट्रेवल होगी y। ये इक्वेशन क्या है, देखो एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो है वर्क किया जा रहा है, वर्क करने पर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया। मान लो आप ये एक बोर्ड है, एक तरह की बॉडी हुई, इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं या धक्का देता हूं तो ये y डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही वो ट्रेवल करेगी, या जितना मैं वर्क करूंगा उतना ही वो ट्रेवल करेगी। इट मींस प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं k। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। कांस्टेंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। Okay, two variables and the graph of the same by taking the constants as 5 unit। अब इन्होंने क्या बोला है, constant taking as 5 unit। ये तो भाई constant हो गया 5, x equal to 5 5। अब इन्होंने क्या बोला है, also read from the graph the work done by when the distance traveled by the body is g। अच्छा, इन्होंने बोला 2 unit and second 0। ये क्या दे दी इन्होंने, ये 2 and 0 दे दी है डिस्टेंस। क्या दे दी, डिस्टेंस। इट मींस डिस्टेंस का तो ये था। डन। तो देखो इट मींस ये किसकी वैल्यू है, y की। तो x इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू बनेगा 5 इंटू 2, तो x इक्वल टू बना 10। x इक्वल टू 5y, x इक्वल टू 5 इंटू 0, तो x इक्वल टू बना 0। Done. Okay. Now question number 7 is same as question number 4 and question number 8 आप सिंपली आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या लिखा है, F इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड सेल्सियस प्लस 32 डिग्री 32। ओके, ये क्या है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको मैथ्स के रिगार्डिंग ही नहीं करना है, ये साइंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है। ये इक्वेशन क्या दे रखी है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में रिलेशंस दे रखे हैं। ओके, तो जैसे इस इक्वेशन में क्या था, x और y था, तो यहाँ पर क्या है, f एंड c है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, रीड करो। ओके, इसमें से एक को x कंसीडर कर लो, एक को y कंसीडर कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 in next class. Okay.